हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ओवर द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थे वो हम कर चुके हैं अपने 2 लेक्चर्स में। तो आज हम यहाँ पर करेंगे द इम्पोर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ लद्दाख रीजन। आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम सिर्फ देखेंगे द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो 2 लेक्चर कर चुके हैं, आज हम करेंगे 3rd लेक्चर। तो यहाँ पर 3rd लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर से। मैं आपको यहाँ पर डीप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार आपको किसी टॉपिक को पढ़ना है, आपको फिर उसी को बार बार रिपीट करना है क्योंकि रिपीट करने से ही चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे बाद में हम यहाँ पर MCQs भी देखेंगे इस ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 ओवर द रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो पहला हमारे पास है इंडस रिवर। तो जो हमारे पास इंडस रिवर है, दिस रिवर ऑरिजिनेट्स इन द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत फ्रॉम मानसरोवर लेक। क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली में पूछा जाता है कि जो इंडस रिवर है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर मानसरोवर लेक। जो यहाँ पर है मानसरोवर लेक है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज। हो सकता है कि मानसरोवर ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप यहाँ पर याद रखोगे नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज वो कहाँ पर पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है फ्रॉम द मानसरोवर लेक। डेट मीन्स मानसरोवर लेक तिब्बत में आता है और तिब्बत में यहाँ पर कैलाश रेंज से ऑरिजिनेट होता है हमारा इंडस रिवर। तो जो हमारे पास इंडस रिवर है इसकी जो टोटल लेंथ है वो है यहाँ पर 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। ये इसकी टोटल लेंथ है, यानी जब ये तिब्बत से निकलता है, मानसरोवर लेक से निकलता है, तो जब इंडिया में ये बहता है इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर 2900 किलोमीटर। इट कवर्स ए लेंथ ऑफ 1114 किलोमीटर थ्रू इंडिया। लेकिन अगर हम अपनी इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर इसकी जो टोटल लेंथ है वो है यहाँ पर 1114 किलोमीटर। डेट मीन्स 1114 किलो के अलावा जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पर तिब्बत में आती है और पाकिस्तान में आती है। दिस रिवर फ्लोज बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड ज़नस्कार रेंज। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, इंपॉर्टेंट MCQ बन चुका है कि जो ये इंडस रिवर है ये यहाँ पर बहता है, फ्लो करता है बिटवीन लद्दाख रेंज एंड ज़नस्कार रेंज। MCQ यही से आता है कि जो हमारे पास इंडस रिवर है ये कहाँ से बहता है। तो ऑप्शन में होगा एक साइड से लद्दाख रेंज ज़नस्कार रेंज, दूसरी साइड से होगा लद्दाख रेंज और कुछ भी होगा उस, या तीसरे ऑप्शन में होगा ज़नस्कार रेंज और कुछ उसके साथ मिला हुआ होगा। और आप यहाँ पर याद रखोगे लद्दाख रेंज एंड ज़नस्कार रेंज से इंडस रिवर बहता है इन द लद्दाख रीजन, या यूं हम कह सकते हैं कि इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड कवर्स द एरियाज ऑफ लद्दाख, बाल्टिस्तान एंड गिलगित। यानी जो हमारे पास इंडस रिवर है ये कवर करता है सिर्फ लद्दाख को, बाल्टिस्तान को एंड गिलगित को। यहाँ से हमारा इंडस रिवर बहता है थ्रू ए डीप जॉर्ज ऑफ 5181 मीटर नियर अटक। It crosses the Himalayas and then take a turn towards southwest direction and enters into Pakistan। तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि अटुक के भेद क्या करता है, ये क्रॉस करता है हिमालय को, उसके बाद ये क्या करता है, ये यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और यहाँ पर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर आर शयुक, सूरू, ज़नस्कार, जहलिम, चिनाब, रवि, बीज एंड सतलुज। ये आप अपनी कॉपी पर नोट करोगे, लिख के रखोगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर।
मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार आपको चीज़ों को लिख के रखना है, फिर आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना है, उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ना है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर के हैं वो यहाँ पर शयुक, सुरु, ज़नस्कार, जहलम, चिनाब, रवि, बीज एंड सतलुज। क्योंकि क्वेश्चन यही से आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। यहाँ से 3 वो उठाएंगे, एग्जामिनर यहाँ से 3 उठाएगा और एक भी डालेगा इसके साथ। तो यहाँ पर आंसर आपको जब पता होगा, जब आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा, तो आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर किशन गंगा रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इन द लद्दाख रीजन। किशन गंगा रिवर, दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द द्रास कारगिल इन लद्दाख। तो यहाँ पर ये लद्दाख में ही आता है। लद्दाख के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? कारगिल में आता है। कारगिल में कौन सी जगह है? द्रास। द्रास से हमारा किशन गंगा ऑरिजिनेट होता है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि द्रास आता है कारगिल में, कारगिल पड़ता है हमारे लद्दाख में, लद्दाख पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज ऑल्सो नोन एज नीलम रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम कहते हैं नीलम रिवर। किशन गंगा रिवर इज ऑल्सो नोन एज द नीलम रिवर। अब हम यहाँ पर इसकी लेंथ की बात करेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर 245 किलोमीटर लॉन्ग, ये इसकी टोटल लेंथ है। 245 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इट कवर्स ए लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर इन द स्टेट। लेकिन अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ पर वो सिर्फ 50 किलोमीटर है। टोटल लेंथ है इसकी 245, लेकिन हमारे स्टेट में, हमारे लद्दाख में इसकी टोटल लेंथ है 50 किलोमीटर। इस पॉइंट को आप नोट करो क्योंकि यहां से फिर कंफ्यूजन हो जाता है। टोटल लेंथ एक क्वेश्चन बनता है, हमारे स्टेट में इसकी लेंथ क्या है वो एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने ऊपर बात की थी इंडस रिवर की कि उसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 2900 किलोमीटर, और हमारे इंडिया में, हमारे लद्दाख में उसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 1114 किलोमीटर। इट फ्लोज थ्रू गुरेज, केरन एंड करना माउंटेन्स, ट्रेक्स एंड ज्वाइन्स द जहलम रिवर एट दोमल, मुजफ्फराबाद। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास किशन गंगा रिवर है ये फ्लो करता है गुरेज से, यानी गुरेज से निकलता है, फिर कैरन पहुंचता है, फिर करना माउंटेन्स को यहाँ पर ट्रेक करता है, उसके बाद ये ज्वाइन करता है रिवर जहलम को। कहाँ पर? दोमल में। दोमल कहाँ पर पड़ता है? मुजफ्फराबाद में। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो किशन गंगा रिवर है ये जहलम के साथ कहाँ पर मिलता है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे दोमल रिवर से मिलता है। कहाँ पर है दोमल? मुजफ्फराबाद में है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि किशन गंगा किस रिवर के साथ मिल जाता है, तो वहां पर ऑप्शन में चिनाब भी होगा, रवि भी होगा, बीज भी हो सकता है, इंडस भी हो, कुछ और भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखोगे जहलम रिवर के साथ ये मिल जाता है एट द दोमल प्लेस, जो कि यहाँ पर मुजफ्फराबाद में है। द रिवर हैज किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये आसान तरीके से याद रखना है कि, क्योंकि यहाँ पर आसान तरीका याद रखने की कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी किशन गंगा के ऊपर ही आता है। इट हैज आइस कोल्ड वाटर विच इज फेमस फॉर ट्रॉट फिश। तो यहाँ पर क्या है? आइस कोल्ड वाटर है जहाँ पर हम ज़्यादा देखते हैं ट्रॉट फिश को। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन से है इसकी? सिंध एंड लिदर रिवर। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। यानी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पर सिंध एंड लिदर रिवर्स। लिदर रिवर्स एंड सिंध को आपको यहाँ पर याद रखना है। आई होप कि आपको ये दोनों रिवर्स यहाँ पर कंप्लीट हुए होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट रिवर जिसका नाम है शयुक रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है शयुक रिवर। तो जो यहाँ पर शयुक रिवर है, दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द रीमू ग्लेशियर। ऑरिजिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी रिवर सिस्टम के लिए। विच इज अ पार्ट ऑफ
सैचान ग्लेशियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रीमू ग्लेशियर किसका पार्ट है? तो सैचान ग्लेशियर का पार्ट है। ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। और रीमू ग्लेशियर से ही यहाँ पर शयूक रिवर ऑरिजिनेट होता है। और यहाँ पर रीमू ग्लेशियर खुद एक पार्ट है सैचान ग्लेशियर का। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिवर ऑफ डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार यहाँ पर ये JKSSB ने पूछा कि हम रिवर ऑफ डेथ किस रिवर को कहते हैं? तो आप यहां पर याद रखोगे शयूक रिवर को हम कहते हैं एज अ रिवर ऑफ डेथ, बिकॉज इट इज ए डिफिकल्ट रूट टू क्रॉस। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इस रूट को क्रॉस करना, इसलिए हम इसको कहते हैं द रिवर ऑफ डेथ। इट इज टोटल लेंथ इज अबाउट 550 किलोमीटर लॉन्ग। टोटल लेंथ की बात करेंगे तो वो यहां पर 550 किलोमीटर लॉन्ग एंड फ्लोज थ्रू लद्दाख एंड गैंची डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे यानी बहने की, फ्लो होने की, तो ये बहता है, ये फ्लो करता है लद्दाख एंड गैंची डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। फ्रॉम इट्स ऑरिजिन प्लेस शाइक फ्लोज इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि शायुक रिवर किस डायरेक्शन में बहता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो आप यहां पर याद रखोगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करता है एंड ज्वाइन इज द पेंगोंग रेंज। पेंगोंग रेंज को उसके बाद ये ज्वाइन करता है। देन इट टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन एंड अगेन फ्लोज पैरेलल टू इट्स प्रीवियस पाथ। जैसे ये पहले बहता था उसके बाद ये फिर से उसी शेप को लेता है, उसी डायरेक्शन को लेता है और ये फ्लो करता है। इट ज्वाइन्स इन द रिवर एट सकारदू सिटी पाकिस्तान। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि जो शयूक रिवर है ये इंडस रिवर से कहां पर मिलता है। तो आप यहां पर याद रखोगे सिकारदू सिटी इन पाकिस्तान। या क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि शयूक रिवर किस रिवर के साथ जुड़ता है, किस रिवर के साथ मिलता है। तो आप यहां पर याद रखोगे इंडस रिवर को। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर के साथ वो कहां पर मिलता है। तो आप यहां पर याद रखोगे सिकारदू सिटी इन पाकिस्तान। अब हम यहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जो कि शयूक रिवर की है। पहले है यहां पर चेंग चेनमू एक है, गलवन नुब्रा एक है और सल्तारो इसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। अब हम यहां पर देखेंगे सुरू रिवर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द पेंजिला ग्लेशियर। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है कि जो सुरू रिवर है ये यहां पर ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द पेंजिला ग्लेशियर। पेंजिला ग्लेशियर से ये ऑरिजिनेट होता है। इट इज टोटल लेंथ इज अबाउट 185 किलोमीटर। अगर हम टोटल लेंथ की बात करेंगे वो यहां पर 185 किलोमीटर। इट फ्लोज थ्रू द टाउन्स ऑफ टुंगुल, सुरू, ग्रेंटंग, गोमा एंड खारुल। इन टाउन से ये फ्लो करता है। कारगिल टाउन इज द लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। यहां पर क्वेश्चन बन चुका है कि जो कारगिल टाउन है ये किस रिवर के ऊपर आता है। तो आप याद रखोगे सुरू रिवर के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है जैसे कि यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर सिटी किस रिवर के ऊपर आता है, ऐसे ही जम्मू पूछा जा सकता है कि जम्मू किस रिवर के ऊपर आता है। ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर भी बना है कि कारगिल टाउन किस रिवर के ऊपर आता है। तो आप यहां पर याद रखोगे सुरू रिवर। सुरू रिवर के ऊपर कुछ और भी सिटीज आती हैं लेकिन जो उनमें लार्जेस्ट है वो यहां पर कारगिल टाउन। सुरू वैली इज फॉर्मड बाय दिस रिवर। अब जो हमारे सुरू वैली है वो इसी रिवर से बनी हुई है। इट मीट्स इन दस रिवर एट नूर ला विलेज इन लेह डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत
इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसको आप स्टॉक मार्क लगाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऊपर भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए कि कौन सा रिवर किसके साथ मिलता है और कहां पर मिलता है। अब यहाँ पर जो सुरु रिवर है ये यहाँ पर मीट करता है इंदस रिवर के साथ। कहां पर करता है इसके साथ मीट? नुरला विलेज इन लेह डिस्ट्रिक्ट। नूरला विलेज में ये मिलता है किसके साथ? इंदस रिवर के साथ। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नूरला विलेज कहां पर है? तो लेह डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम यहां पर इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो यहां पर शफत नाला। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शफत नाला किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आप यहां पर याद रखोगे सुरु रिवर की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो यहां पर शफत नाला। आई होप कि यहां तक ये सभी चीजें क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट रिवर हमारे पास है वो यहाँ पर द्रास रिवर। जो द्रास रिवर है, दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द माचू ग्लेशियर नियर जोजिला पास। ये क्वेश्चन बनता है कि द्रास रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? तो आप यहाँ पर याद रखोगे माचू ग्लेशियर जो कि आता है जोजिला पास में। क्योंकि क्वेश्चन अब ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि माचू ग्लेशियर कहां पर वाक़ा है? तो जोजिला पास में आता है। इट इज टोटल लेंथ इज अबाउट 86 किलोमीटर। टोटल लेंथ की बात करेंगे वो है यहाँ पर 86 किलोमीटर एंड फ्लोज थ्रू कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। उसके बाद ये फ्लो करता है कारगिल के डिस्ट्रिक्ट से जो कि लद्दाख में वाक़ा है। इट फ्लोज थ्रू द टाउन ऑफ मातायन, खरबू एंड काकशर। इन टाउन से भी ये फ्लो करता है यानी बहता है, चलता है। एट खरबू द शिंगू रिवर joins द द्रास रिवर एंड खारुल बोथ ऑफ दिस रिवर joins द सुरु रिवर। यहां पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। आप इन पॉइंट्स को नोट करते रहो अपने कॉपी पर, अपनी नोटबुक्स पर एक बार लिखो, उसके बाद सिर्फ आप उनको रिवाइज करते रहो। एक बार वीडियो को देखो, लिख के रखो, फिर उन्हीं चीजों को सिर्फ आप रिवाइज करते रहो। यहां पर क्या बोला गया? एट खरबू, जो पर एक जगह है, खरबू जगह है जो कि यहां पर लद्दाख में आती है। शिंगू रिवर ज्वाइंस द द्रास रिवर। यहां से क्या होता है? खरबू जो कि यहां पर प्लेस है लद्दाख में, यहां से शिंगू रिवर ज्वाइन करता है द्रास रिवर से। बस यही एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। और आप कहीं भी क्या करोगे, आप इस वीडियो को बार बार जब देखोगे, जब आप इसको बार बार सुनोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर शिंगू रिवर ज्वाइन करता है द्रास रिवर के साथ। कहाँ पर? खरबू में। एट खारुल बोथ ऑफ दिस रिवर ज्वाइन द सुरु रिवर। उसके बाद शिंगू रिवर एंड द्रास रिवर, ये वो दोनों यहाँ पर क्या करते हैं? ये ज्वाइन करते हैं सुरु रिवर के साथ जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। इट फॉर्मड द द्रास वैली। इसी से यहाँ पर द्रास वैली भी बनी है। वायर दिस रिवर इज ज्वाइंड बाय इट्स टू ट्रिब्यूटरीज नेमली मशकू रिवर एंड गुमरू नाला। मशकू रिवर एंड गुमरू नाला आर द टू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द्रास रिवर। आई होप कि मेरे दोस्तों यहाँ पर ये सभी चीजें क्लियर हुए होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे नुब्रा रिवर को। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द साइचान ग्लेशियर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नुब्रा रिवर है ये यहाँ पर ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द साइचान ग्लेशियर। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शेयुक रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयुक रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी वो है यहाँ पर नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर ऑरिजिनेट होता है साइचान ग्लेशियर से। इट फ्लोज थ्रू नुब्रा वैली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन एंड देन ज्वाइंस द इंदस रिवर इन सकारदू पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्या है? इट फ्लोज थ्रू द नुब्रा वैली। पहले ये नुब्रा वैली से बहता है, वहां से यहाँ पर ये फ्लो करता है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन, यानी इसी के पार्ट में। एंड देन ज्वाइंस द इंदस रिवर इन सकारदू पाकिस्तान। उसके बाद जो नुब्रा रिवर है ये यहाँ पर ज्वाइन करता है इंदस रिवर के साथ। कहाँ पर? सकारदू पाकिस्तान में। देन इट फ्लो टूवर्ड्स साउथ ईस्ट टू ज्वाइन द शयुक रिवर। उसके बाद ये शयुक रिवर के साथ ज्वाइन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर।
आई होप कि यहाँ तक के सारे चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये यहाँ पर आपके लिए मैप है, यहाँ से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पर एक गिलगित है, इंदस है, शयूक है, ये यहाँ पर इंदस रिवर है, पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये जहलम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। या आप खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्चर। हमने इन 3 लेक्चरों में कंप्लीट किए हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन हमने सिर्फ बात की इन 3 लेक्चरों में सिर्फ रिवर्स की, हमने सिर्फ रिवर्स देखे हैं। अब जो हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इनमें से लेक कौन सा है, इनमें से रिवर कौन सा है, या इनमें से कौन सा रिवर नहीं है, या इनमें से लेक कौन सा नहीं है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।